हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनंसिएशन। हम कुछ ऐसे वर्ड्स की प्रोनंसिएशन देखेंगे जो कि हम अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ही ज़्यादा गलत प्रोनाउंस करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप किसी की करेक्शन के लिए उन वर्ड्स की प्रोनंसिएशन ठीक तरीके से अदा करते हैं, लेकिन बाकी लोग समझते हैं कि नहीं, आप ही उसको गलत बोल रहे हैं और वही उस वर्ड को सही बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि वो वर्ड्स इस तरह से बहुत ही सालों से बोले जा रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको इसी तरह से बोल रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि वो जो है इस तरह हो गए हैं, वो वर्ड्स वो एडॉप्टेड प्रोनंसिएशन हो गई है उनकी, क्योंकि उनके फैमिली में जो बहुत सारे लोग हैं, इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग हैं, उनको उसी तरह से बोल रहे होते हैं। तो चले आइए आज हम इस वीडियो में कुछ वर्ड्स की प्रोनंसिएशन सीखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब आज के बाद उनको सही तरीके से अदा करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज़ डेजर्ट। आप लोग होटल में जाते हैं, वहाँ पे आप कभी खाना खाएं या लंच लें तो आप कहते हैं कि आप उसके साथ कुछ मीठा लेना चाहेंगे। तो हम लोगों को समझ नहीं आती, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या है, वो भी डेजर्ट है और जो सहरा है वो भी डेजर्ट है। ऐसा है ना फ्रेंड्स? क्यों? चलिए आज हम देखते हैं कि सही वर्ड क्या है और किसके लिए यूज़ करना है। अच्छा, ऐसा है कि एक डेज़र्ट है, DESERT डेज़र्ट। ये डेज़र्ट जो है ये होता है सहरा। हम लोग इसको जानते हैं, सहरा एक बहुत ही ज़्यादा सैंडी प्लेस है जहाँ पे पानी कम है, बारिशें कम हो रही हैं। उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो आप उसको डेज़र्ट कहते हैं। उसके स्पेलिंग ये है और उसकी प्रोनाउंसिएशन है डेज़र्ट। डेज़र्ट। यहाँ पे आपको ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसकी मैंने प्रोमिनेंट करके बताई है, ये डेज़र्ट। डेजर्ट, अ सैंडी प्लेस। जैसे कि आप सेंटेंस देखिएगा, आगे मैंने एक सेंटेंस भी राइट किया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट। जो ऊंट है वो सहरा का जहाज़ है। तो ये वो वाला डेजर्ट है। आप जब भी सहरा की बात करेंगे, एक सैंडी प्लेस की बात करेंगे, आप उसको डेजर्ट कहेंगे। लेकिन आप लोग अक्सर वर्ब, अच्छा ये नाउन है, आप लोग नाउन जानते हैं, ये नाउन है, एक जगह का नाम है जो कि है डेजर्ट। अब फिर उसके बाद देखें, एक जगह फिर है डिज़र्ट। हम इसी स्पेलिंग के साथ इस वर्ड को डिज़र्ट भी कहते हैं। वो हम कब कहते हैं? जब हम उसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। अगर वो डेजर्ट है तो वो एक सैंडी प्लेस है, एक सहरा है। और अगर वो डिज़र्ट है तो फिर वो वर्ब है और उसका मतलब होता है किसी भी जगह को, किसी भी जो है वो स्पेस को छोड़ देना। जैसे कि टू लीव समथिंग और समवन। आगे देखें, ही डिजर्टेड द प्लेस, उसने उस जगह को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया उस जगह को। तो फिर जब ये वर्ब होगा, नाउन है ये, तो फिर ये डेजर्ट है। और जब ये वर्ब है छोड़ देना, टू लीव समवन, तो ये डिज़र्ट है, तो फिर ये डिज़र्ट है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी कि जब नाउन है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो वो डेजर्ट है। और अगर वो वर्ब है, किसी को छोड़ देना, किसी को तन्हा छोड़ देना या किसी जगह को छोड़ देना, तो वो डिज़र्ट है। ही डिजर्टेड द प्लेस। आगे अब एक और वर्ड आ जाता है, उसके स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट हैं, DESSERT। इसको मैंने देखा है, अक्सर लोग इसको भी डेजर्ट ही कहते हैं और सहरा को भी डेजर्ट ही कहते हैं। दे थिंक दे बोथ आर द सेम वर्ड विद द सेम प्रोनाउंसिएशन। दिस इज़ नॉट सो। ऐसा नहीं है। जो डेजर्ट है उसमें सिंगल एस होता है और जो वो स्वीट है जो कि हम खाने के बाद लेते हैं उसमें डबल एस होता है। ये है वो था डेजर्ट और ये है डिजर्ट। डिजर्ट, आई लाइक डिजर्ट आफ्टर डिनर। मैं खाने के बाद मीठा खाना पसंद करता हूँ। तो अब हमने ये बात सीखी कि यहाँ जो पहला वर्ड था हमारा वो है डेजर्ट। और अगर तो ये सैंडी प्लेस है तो ये है डेजर्ट। डेजर्ट। और अगर ये है किसी को छोड़ना, टू लीव समथिंग, तो ये है डिजर्ट। डिजर्ट। और अगर ये स्वीट है जो हम खाने के बाद लेते हैं तो वो है डिजर्ट। डिजर्ट। चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। ये वर्ड भी हम बहुत यूज़ करते हैं और इसको भी रॉन्ग ही प्रोनाउंस करते हैं। मोस्टली लोग इसको कह रहे होते हैं डाइवोर्स, जबकि ये डाइवोर्स नहीं है, ये डिवोर्स है। आप लोग जानते हैं डिवोर्स क्या होती है? तलाक। दो लोग
जो कि शादी करते हैं और फिर उसके बाद आपस में ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं, वो कहलाती है डाइवोर्स, जो कि ऑफिशियली होती है। उसके बाद आपका कोई भी रिलेशन नहीं रहता है आपस में, तो उसको जो है वो आपकी शादी ख़त्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिवोर्स। तो फिर अब इसमें हमने ये देखा कि दिस इज़ नॉट डाइवोर्स, दिस इज़ डिवोर्स। डिवोर्स, डिवोर्स। अगला वर्ड देखें, मोस्टली लोग इसको कह रहे होते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन ये वर्ड है जो जिसका मतलब है तलफ़ुज़। किसी भी लफ्ज़ की अदायगी कैसे करनी है, उसके तलफ़ुज़ को कहते हैं, और इसको मोस्टली लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड जैसे लिखा गया है लोग उसको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये देखें, प्रोनाउंसिएशन, लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, हालांकि ऐसा नहीं है, ये है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। अगला वर्ड देखें, ये आपका जो है वो डे ऑफ द वीक है, और इसको टीचर्स भी क्लासरूम में वेडनेसडे ही पढ़ा रही होती हैं। हमारे बहन भाई देख लें आप आसपास जो कि ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी इसको वेडनेसडे ही कह रहे होते हैं। इवन के टीचर्स जो कि क्वालिफाइड होती हैं, और बहुत सारे और भी लोग जो कि क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, डिग्रीज ली हुई हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो भी इसको वेडनेसडे ही कहते हैं। दिस इज़ नॉट वेडनेसडे। एक्चुअली वो देखते हैं जैसे स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं वैसे ही उसको प्रोनाउंस कर देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। दिस इज वेंसडे, दिस इज वेंसडे, दिस इज नॉट वेडनेसडे, दिस इज वेंसडे। अगला वर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने ज़्यादा कोशिश की है ऐसे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन डिस्कस करूं जो कि रूटीन में बहुत यूज़ होते हैं, और बहुत ही जो है वो प्रोनाउंसिएशन उसकी जो है वो गलत होती है, जो कि लोग बोलते हैं उसको गलत उसकी अदायगी करते हैं। वो है बॉल। बॉल वो होता है बर्तन जिसमें आप खाना निकाल लेते हैं, आप सूप पीते हैं, मतलब कोई भी डीप किस्म की कोई कोई बर्तन है जिसमें आप जो है वो कोई भी सालन निकाल रहे हैं या खा रहे हैं, तो उसको आप बाउल कहते हैं, जबकि वो बाउल नहीं है। एक्चुअली ये भी ऐसा ही वर्ड है जिसको लोग इसके स्पेलिंग्स को देखते हुए बोलना पसंद करते हैं, जैसे बी ओ बो, और वो कहते हैं डब्ल्यू ओ डब्ल्यू है तो ये आउल है तो ये बाउल है, जबकि दिस इज टोटली रॉन्ग। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज बॉल, बॉल, बॉल। तो अब इंशाल्लाह ताला अब हमारे किचन में जो मदर्स होंगी वो भी इसको बॉल ही प्रोनाउंस करेंगी, क्योंकि मेरे घर में भी जो है वो कुछ लोग जो कि बहुत ही सादा हैं वो इसको बाउल कहते थे, लेकिन फिर बार बार इस वर्ड की रेपिटेशन की गई, तो फिर अब वो भी इसको बॉल ही कहते हैं। एक और वर्ड है बादाम, जो हम सब खाते हैं, और इसके स्पेलिंग्स भी जो हैं वो स्पेलिंग्स की बेस पे ही इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अक्सर लोग बोलते हैं वो एल बोल देते हैं, जबकि एल इज़ साइलेंट हियर। द रियल प्रोनाउंसिएशन इज़ आमंड, आमंड, आमंड। होपफुली मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप आज तक ये वर्ड गलत बोलते रहे हैं तो प्लीज़ उसकी करेक्शन कर लीजिए। इन वर्ड्स को एक दफ़ा फिर प्रोनाउंस कर देती हूँ, आमंड, बॉल, वेंसडे, प्रोनाउंसिएशन, डिवोर्स, desert, Sahara, dessert, to leave someone, dessert, a sweet dish. Hope you like the video. Take care.